और ये खबर करौली से, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई का विरोध, व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर विरोध जताया। कोटा अनाज मंडी सदर बाजार में दुकान बंद और दुकानदारों ने दुकान बंद रखकर विरोध रैली निकाली है। कल की गई थी सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई में मनमानी के आरोप लगाए गए। करौली थाना अधिकारी ने व्यापारियों से समझाइश की। तो करौली में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई की थी और इस पर व्यापारी खासा गुस्सा हुए और ये तस्वीरें अब करौली की। पूरे करौली को बंद रखा गया। व्यापारियों से पुलिस ने समझाइश की है, ये विरोध जताया उन्होंने पूरे बाजार को बंद रखकर। धर्मेंद्र करौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, दिवाली के बाद ये कार्रवाई की गई है, चूंकि प्लास्टिक के खिलाफ लगातार जो है वो सरकारें हों या ग्लोबल वार्मिंग संस्थाएं हों बता रही कि प्लास्टिक से पर्यावरण को कितना नुकसान है, तो व्यापारियों को क्या ऐतराज है प्लास्टिक को बैन करने पर? देखिए, आपसे बताना चाहूंगा, व्यापारियों का कहना है कि उन्हें कार्रवाई से पहले बताया नहीं गया कि किस तरह की प्लास्टिक पर बैन है, किस तरह की कार्रवाई उन्हें नहीं करनी चाहिए, इसके यूज नहीं करनी चाहिए। साथ ही व्यापारियों का यह भी कहना है कि प्लास्टिक पर बैन है लेकिन दोनों पत्तलों पर जो कार्रवाई की गई है वो गलत है। जबकि जो कार्रवाई करने वाले अधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि जो 90 माइक्रोन से कम की जो प्लास्टिक है जो बैन में आती है उनके खिलाफ ही कार्रवाई की गई है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्लास्टिक यूज हो। इस कार्रवाई के विरोध में ही व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखे। फूटाकोट, सदर बाजार, सराफा बाजार, बजाजा बाजार, अनाज मंडी आदि क्षेत्रों में। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद सदर बाजार, फूटाकोट और बजाजा बाजार, सराफा बाजार खुले जा चुके हैं, जबकि बुरा बतासे वाली गली और जो अनाज मंडी है वो अभी भी बंद है। और जो व्यापारी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने रैली निकाली थी। जी आसिफ। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर जोधपुर के ओसिया से है। मृतक के दाह संस्कार के बाद नहाने के लिए पानी, बिजली विभाग और जलदाय विभाग की लापरवाही, शमशान से सीधे पंचायत मुख्यालय पहुंच गए ग्रामीण। भैरू सागर ग्राम पंचायत क्षेत्र का यह मामला है। घटना से ग्रामीणों में गुस्सा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो भैरू सागर ग्राम पंचायत क्षेत्र का यह मामला है। घटना से गांव वालों में गुस्सा है क्योंकि मृतक को अंतिम स्नान नहीं मिल पा रहा, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लिहाजा ये पूरी जो अंतिम यात्रा में जो लोग शामिल होते हैं वो शमशान घाट से सीधे यहां पहुंच गए पंचायत मुख्यालय। मांग है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। और यह खबर कोटा से, ट्रेन की चपेट में आने से एक की मौत हो गई। जय हिंद नगर इलाके में रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है। मृतक ओम प्रकाश माथुर कुन्हाड़ी का निवासी। बोरखेड़ा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ट्रेन की चपेट में ये युवक आया जिससे इसकी मौत हो गई। और यह खबर चित्तौड़गढ़ से, पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम जब्त की। निम्बाहेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 10 किलो अफीम पकड़ी। मोटरसाइकिल सवार तस्करी कर रहा था और अब इस मामले में कई पूछताछ के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। और कोटा 1.5 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में किसानों ने इटावा में धरना स्थल पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। रात को इटावा एडीएम धरना स्थल पहुंचे और किसानों से समझाइश की। बता दें कि इटावा मंडी में पिछले 4 महीने पहले व्यापारिक फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी की ओर से मंडी में जिंस खरीद के बाद 102 किसानों की करीब 1.5 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते किसान 100 दिन से आंदोलन कर रहे थे। वहीं अब मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने इटावा अम्बेडकर सर्किल पर प्रदर्शन कर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इसके बाद देर शाम को अनशन स्थल पर इटावा एसडीएम अंजना सहरावत पहुंची और किसानों से समझाइश की।
से पैसा वसूल होता है? वो हमें मालूम पड़े, हमारे पास बिल्कुल, मैं बताऊंगी ना आपको। हमारे इटावा उपखंड अधिकारी महोदय यहाँ धरना स्थल पर पहुंची है और उन्होंने किसानों के इस जो मांग को और इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बहुत जल्द किसानों के भुगतान की बात को कहा है, भरोसा दिया है। और हमने भी उनसे कहा है, हमारा अनशन अभी जारी है। कल हमारे सभी किसान नेताओं के बीच में हम चर्चा करेंगे और इस अनशन को तोड़ने का ऐलान कल सुबह हम करेंगे। कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी पर उनके द्वारा जो आक्षेप लगाए गए कि घोटाला किया गया, उसके संबंध में आज आमरण अनशन के लिए किसान संघ के व्यक्ति बैठे थे। उनकी समझाइश की गई है और उनको ये बताया गया है कि रायपुरा कोटा ग्राम कसार में स्थित डिफाल्टर की 5 बीघा भूमि की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है प्रशासन द्वारा और पूरी प्रक्रिया का पालन करा के 1 माह पश्चात इसकी नीलामी कर दी जाएगी, जो खुली नीलामी होगी जिसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकेगा। दलित महिला से मारपीट का मामला सामने आया। बूंदी के हिंडोली में दलित महिला से मारपीट का मारपीट मामले में तूल पकड़ लिया। ग्रामीणों ने एसडीएम अमित चौधरी के खिलाफ शिकायत की। हालांकि एसडीएम अमित चौधरी इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। दलित महिला से मारपीट का यह मामला है। बूंदी के हिंडोली में दलित महिला के साथ मारपीट का मामला। इस पूरे मामले में एसडीएम अमित चौधरी को एपीओ कर दिया गया है। अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जोधपुर में ऑपरेशन गरुड़, आईएएफ और फ्रांस एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास। गरुड़ का 7वें संस्करण का जोधपुर में आगाज। फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी हिस्सा ले रही है। 4 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रूल टैंकर जोधपुर पहुंच चुके हैं। भारत के सुखोई, तेजस और जगुआर इसमें शामिल होंगे। 12 नवंबर तक ये ऑपरेशन गरुड़ चलता रहेगा। तो 12 नवंबर तक 2 देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त जॉइंट वॉर एक्सरसाइज जिसे कहा जा सकता है। दोनों तरफ की वायुसेनाएं, फ्रांस के वायुसेना के जवान इस समय मारवाड़ की धरती पर मौजूद हैं और भारतीय वायुसेना के जवान। और ये गरुड़ का 7वां सेशन है, 7वां संस्करण, यानी पहले भी 6 अभ्यास हो चुके हैं। ये 7वां अभ्यास चल रहा है और इससे दोनों ही देश एक दूसरे की युद्ध तकनीक को सीखने में इन्हें मदद मिलेगी। रंजन हमारे साथ जोधपुर से एक बार फिर जुड़ गए हैं। रंजन, क्या अभ्यास शुरू हो चुका है और क्या टाइमिंग रहती है इस अभ्यास की, और कौन कौन सी एक्सरसाइज दोनों सेनाएं मिलकर कर रही हैं मारवाड़ के धोरों में? जी, बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन युद्धाभ्यास गरुड़ भारत और फ्रांस देशों के बीच में शुरू हो चुका है, जो कि 12 नवंबर तक चलेगा। और इस 12 नवंबर तक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले देश की पश्चिमी सरहद से सटे ये बेस पर है। तो वायु का फ्रांसीसी दल जो है यहाँ जोधपुर पहुंचा है और उसके साथ ही साथ 4 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल टैंकर्स भी इस बार यहाँ आए हैं, जो कि जोधपुर में भारतीय वायु सैनिकों के साथ यहाँ संयुक्त रूप से सैन्य वॉर एक्सरसाइज को अंजाम देंगे। तो कुल मिलाकर के यह 7वां संस्करण है। आसिफ, बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो है 6 संस्करण और हो चुके हैं, यानी कि 6 एक्सरसाइज और हो चुकी थी, जिसमें दोनों देशों के बीच में जिस तरीके की साझा जो डील है या जिस तरह की संधि है, उसमें प्रत्येक बार एक बार भारत में और एक बार फ्रांस में इस तरीके के ये एक्सरसाइज होती है, जिसके तहत पहली, तीसरी और 5वें जो संस्करण थे वो यहाँ भारत में हुए थे और अब पुनः एक बार ये जोधपुर एयरबेस में हो रहा है। तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच में सामरिक दृष्टि से, टेक्निक की नजर से कई महत्वपूर्ण ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी है, जो वॉर एक्सरसाइज है, किस तरीके के जो न्यू इन्वेंशन है, उन सब जो पहलू है उनको लेकर के कहीं ना कहीं इन एक्सरसाइज के दौरान आपस में वार्तालाप होता है। उनके जो एक्सरसाइज किट हैं, जो टूल्स हैं, उनको दोनों देशों के सैनिक एक साथ में
काम में लेता है। तो कुल मिलाकर के जो गरुड़ युद्धाभ्यास है, यह जोधपुर के लिए भी ये बताया जाता है कि आसमान यहाँ पूरी तरीके से साफ रहता है। सर्दियां जब शुरू होती है उस समय का जो एक मौसम और जो माहौल रहता है वो कहीं ना कहीं अनुकूल पाया जाता है। इसलिए जोधपुर महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। हालांकि इससे पहले ग्वालियर, कलाईकुंडा और एक बार पहले जोधपुर में भी यह गरुड़ एक्सरसाइज हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के अब जो बात की जाए इसमें, तो राफेल के साथ साथ जो LCH प्रचंड है, जो कि भारतीय स्वदेशी टैक्टिक्स है, कुछ समय पहले ही भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ जोधपुर में ही उसे देश को समर्पित किया था। इस बार उस पर भी नजर रहने वाली है, उसका जो दमखम है वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। आसिफ, रंजन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मिशन गुजरात पर सीएम गहलोत नवसारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सूरत में बीजेपी पर गहलोत पर से गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। देश में हालात बहुत गंभीर हैं। आज देश में हिंसा का माहौल है। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस सरकार किसी से बदला नहीं लेती। लोकतंत्र में तो आलोचना आभूषण है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी गवर्नमेंट, हम लोगों ने चर्चा कर ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठ करके, हम चाहेंगे जो अच्छी स्कीमें हैं, चाहे राजस्थान की हो और किसी प्रदेश की क्यों नहीं हो, तो तमाम स्कीमें गुजरात हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि 27 साल हम सत्ता से बाहर हैं। हम चाहेंगे गुड गवर्नेंस दें यहाँ पर और जनता को बताएं कि बीजेपी की सरकारों में और कांग्रेस की सरकारों के काम करने के तरीके में क्या फर्क है, ये हमने तय किया है। तो इसलिए एक के बढ़ के एक हमने योजना लागू करी है, अच्छा इम्पैक्ट है राजस्थान के अंदर। हम चाहेंगे तमाम जो वचन हमने दिए आपको, वो वचन यहाँ पर पूरे हों, एक मौका कांग्रेस को मिले और जो मिलना चाहिए। यहाँ तो काला झंडा दिखा दो प्राइम मिनिस्टर को और लोग जेल में जाते हैं, पासा लग जाता है। ऐसा कभी होता है क्या देश के अंदर? अरे काला झंडा दिखाने नजर नहीं लगती है। कल ही मैं कह रहा था एक मीटिंग के अंदर, काला रंग किसे कहते हैं? माँ अपने बच्चे को काले टीका लगाती है, काला रंग वो भी। आप बताइए, उसको लेके इन्होंने मुकदमे दायर कर दिए। अरे हम तो लोकतंत्र में आलोचना, धरने, प्रदर्शन, काले झंडे दिखाना, ये तो एक प्रकार से आभूषण है लोकतंत्र का। आलोचना सुनने की ताकत चाहिए आज, इनमें टॉलरेंस पावर नहीं है। लोकतंत्र के अंदर गांधी जी भी कहते थे सबसे बड़ा गुण होना चाहिए टॉलरेंस पावर रखना। ये बीजेपी का कल्चर है, वो टॉलरेंस नहीं रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं। और कांग्रेस वालों इतने बड़े दिल होते हैं, कोई भी तरह से सरकार में आने के बाद में ना तो कोई बदला लेते हैं उनसे किसी से। हम अपना काम करके गवर्नेंस देते हैं और जनता की भलाई का काम करते हैं। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में आज से नव वर्ष का आगाज होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे भामाशाह मंडी में कारोबार की शुरुआत के पूर्व पूजा अर्चना के कार्यक्रम में शामिल भी हुए स्पीकर बिरला। 6 दिन बाद आज एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी खुली है। पूजन के साथ ही आज कारोबार की शुरुआत हुई। धनिया सहित अन्य जिन्सों की नीलामी शुरू हुई। हर वर्ष इस पूजा में स्पीकर बिरला शामिल होते हैं। रामगंज मंडी के दौरे पर रवाना होंगे। लोकसभा अध्यक्ष रामगंज मंडी में लोगों से मुलाकात करेंगे और रामा शामा का दौर भी चलेगा। विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण समारोह आज से। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण महोत्सव नाथद्वारा में 369 फीट की शिव प्रतिमा का निर्माण हुआ। आज से 6 नवंबर तक संत मुरारी बापू रामकथा का वाचन करेंगे। कई राजनेता, समाजसेवी और गणमान्य व्यक्ति शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बजे नाथद्वारा पहुंचेंगे। 5:30 बजे डबोक एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सतीश पूनिया भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बाबा रामदेव भी लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम 3 बजे पहुंच रहे हैं इसके लोकार्पण के लिए। बताया ये जा रहा है कि ये विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा है। 3000 टन स्टील और लोहे का इस्तेमाल किया गया है। 369 फीट की दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा 50,000 लोगों ने 10 साल में मिलकर इसे तैयार किया है, यानी 10 साल लगे। गणेश टेकरी के 51 बीघा की पहाड़ी पर यह शिव प्रतिमा बनी है। 10 साल लगे, 50,000 लोग रोज इस पर काम कर रहे थे। और जब शहर शुरू होने लगता है तो 20 किलोमीटर दूर से यह प्रतिमा दिखने लगती है। सबसे ऊपर जाने के लिए 4 लिफ्ट हैं और 3 सीढ़ियां हैं, यानी इसके ऊपर लिफ्ट और सीढ़ियों का इस्तेमाल भी किया गया है। ये रात का विहंगम दृश्य 10 साल में बनकर तैयार हुई है ये विशाल प्रतिमा। और ये खबर जयपुर के आमेर से है। गाइड और प्री वेडिंग शूट फोटोग्राफर्स में कहासुनी हुई। प्री वेडिंग शूट फोटोग्राफर्स पर गाइड का आरोप है। प्री वेडिंग शूट के लिए कुछ पॉइंट पर कब्जा करते हैं। 2 घंटे तक इस पॉइंट पर पर्यटकों को नहीं आने देते। आज भी फोटोग्राफर ने एक पॉइंट पर कब्जा जमा लिया। मना करने पर गाइड और फोटोग्राफर में जोरदार तकरार हुई। तो ये दरअसल झगड़ा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर गाइड पर्यटकों को लेकर आते हैं, घुमाने ले जाते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा चलन शुरू हो चुका है ऐतिहासिक इमारतों के आगे जो प्री वेडिंग शूट करते हैं। वो दूल्हा दुल्हन यहाँ पर पहुँचते हैं, शादी से पहले बहुत सारी तस्वीरें खिंचाते हैं, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को साथ लेकर आते हैं और उस फोटोग्राफी में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है। चूँकि वो जगह उन्होंने बुक नहीं की हुई होती है, रैंडम वो वहां पर फोटोग्राफी करते हैं और इस दौरान वो करते ये हैं कि जो दूसरे सैलानी हैं उन्हें पहुंचने से रोकते हैं। इसलिए गाइड और इनके बीच में ये झगड़े की खबरें आनी अब शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें जयपुर से, गाइड और फोटोग्राफर्स में तकरार। ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर से। एक तरफ चल रहा था प्री वेडिंग शूट, यानी शादी से पहले अपनी शादी को जिंदगी भर यादगार बनाने के लिए आजकल जोड़ा शादी से पहले ऐतिहासिक इमारतों पर तस्वीरें खिंचवाता है। महिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं, महिमा जैन। महिमा, ये दरअसल जो है वो अपनी टेरिटरी को लेकर झगड़ा है। सैलानी चाहते हैं कि पर्यटक घूमें और इधर एक तरफ प्री वेडिंग शूट वाले जो है पूरी एक लोकेशन को घेर कर बैठे रहते हैं घंटों तक, पहले से बुकिंग नहीं करवाते हैं। इसलिए ये झगड़ा हुआ। क्या रहा इस झगड़े का नतीजा? जी देखिए, बिल्कुल आज से अब जो है शादियों का दौर भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में प्री वेडिंग शूट्स वाले हर पर्यटन स्थलों पर दिखाई देते हैं और ऐसे में कहासुनी भी कभी कभार हो जाती है। लेकिन इस बार जो है मामला बढ़ गया है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पर कब्जा कर लेते हैं और उस कब्जा करने के बाद जो है पर्यटकों को वहां जाने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में पर्यटक जो दूर दराज से आते हैं, देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, तो उनको वो इम्पोर्टेंट चीजें नहीं मिल पाती है और ऐसे में गाइड को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज वहीं सुबह ये हंगामा हुआ और उसके बाद जो है महेंद्र खडगावत जो निदेशक है पुरातत्व विभाग के, उनके पास भी ये जानकारी गई। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और उसके बाद अब जो है कुछ अहम निर्णय भी लिए जाएंगे। उनकी तरफ से उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम अहम निर्णय लेंगे ताकि किसी भी तरीके की किसी भी पर्यटक को कोई परेशानी ना हो और टूरिस्ट गाइड भी जो है किसी भी तरीके की उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना आए पर्यटकों को पर्यटक स्थल घुमाने में। और आमेर महल जो है राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराने का सबसे अहम प्लेस जो है जयपुर में माना जाता है। ये देखा गया है कि जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, चाहे वो अल्बर्ट हॉल हो या दूसरे तमाम किले या गढ़ हो, ये आप प्री वेडिंग शूट वाले लोग पहुंचते हैं और घंटों एक स्पॉट पर कब्जा जमाकर बैठे रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उनके आसपास से लोग ना गुजरे। तो क्या वो जगह, वो स्लॉट वो बुक करवाते हैं
और दूसरा ये कि वहां पर जो है गाइड भी पहुंचते हैं पर्यटकों को लेकर, चूंकि बड़ी तादाद में होते हैं इसलिए फोटोग्राफर के आगे से बार बार गुजरना होता है। तो ऐसे में ये तकरार तो जो है वो लगातार हर ऐतिहासिक स्थल पर देखी जा सकती है। दिन सामने भी आते रहते हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग की ओर से अभी तक इस पे कोई अहम कदम नहीं उठाया गया है, क्योंकि प्री वेडिंग शूट के लिए जो है चार्ज किया जाता है विभागों उस पर्टिकुलर स्पॉट के लिए। तो ऐसे में एक इनकम का भी सोर्स उन लोगों का होता है, तो इस वजह से भी जो है पुरातत्व विभाग कुछ निर्णय अभी तक नहीं ले पा रहा है, पर जल्द ही। जी महिमा, जी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।